नमस्कार साथियों, षष्ठी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, जिनके बारे में अभी तक जो भी परीक्षाएं होती हैं, वनडे हो या थोड़ा सा ठीक ठाक एग्जाम हो, पीसीएस हो, उसमें यहाँ से क्वेश्चन हर साल बनते हैं, हर पेपर में बनते हैं। तो ये टॉपिक किसी को मिस नहीं करना है, लास्ट तक पूरा टॉपिक देखना है। जबरदस्त कंटेंट मिलेगा, अच्छा सा मिलेगा, तुमको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। एक ही क्लास में सारा कंटेंट मिलेगा, सारे आंदोलन मिलेंगे, सारे सुधार आंदोलन मिलेंगे, जिससे संबंधित तुमको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। कल हमने एक टॉपिक कराया था भारत 1940 से 1947 तक का भारत, वहां पे जितने आंदोलन हुए थे वो सारे आंदोलन हम उसी वीडियो में कवर करा चुके हैं। अब हमारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसमें तुम्हें सारे वीडियो मिल जाएंगे। जो आधुनिक भारत का जो भी इतिहास हमने उसको सही तरीके से और कम शब्दों में उसको अच्छे तरीके से बताया, तो आप प्लेलिस्ट पे भी जाके आप देख सकते हैं। हाँ, क्या आज का टॉपिक जो है भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, तो ये दिख रहे हैं तुमको, परमहंस दिख रहे हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, बाबा भीमराव अम्बेडकर, सब दिख रहे हैं यहाँ पे। विवेकानंद जी हैं, ठीक है, दयानंद सरस्वती हैं, राजा राम मोहन राय हैं। ये सब धार्मिक सुधार आंदोलनों में इनकी बहुत बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। ठीक, तो हम लोग ज्यादा टाइम ना खर्च करते हुए सीधे सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि भारत बहुत छोटा सा भूमि का टुकड़ा नहीं, भारत बहुत बड़ा सा देश है। तो हर जगह हर क्षेत्र में आंदोलन हो रहे थे हिंदुओं के द्वारा। कहाँ पे हिंदुओं के द्वारा सुधार आंदोलन कहाँ चलाए जाते? सबसे पहली बार बंगाल में हिंदुओं द्वारा आंदोलन चलाए जा रहे थे। तो राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज बनाया, जिसमें कि हिंदू सती प्रथा को उन्होंने उन्मूलन बताया, जो उनमें कमियां थी उन धर्म में, उनको उन्होंने सुधारने की कोशिश की। पाश्चात्य शिक्षा का उन्होंने समर्थन किया, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का भी समर्थन किया और उन्होंने कुरीतियों को खत्म करने की बात कही। फिर इसके बाद आता देवेंद्रनाथ टैगोर, जो इन्हीं के आंदोलन से जुड़े थे, उन्होंने तद्बोधनी सभा की स्थापना की। फिर केशव चंद्र सेन भारत का ब्रह्म समाज या भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की, क्योंकि ब्रह्म समाज दो बार टूटेगा, 1965 में, 1865 में, उसके बाद ये दो भागों में टूट जाएगा। एक देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथ में चला जाएगा, एक केशव चंद्र सेन के हाथ में चला जाएगा। उसके बाद है प्रार्थना समाज, फिर है डेरोजियो एवं यंग बंगाल आंदोलन के समय में यंग बंगाल आंदोलन 1820 से 1830 तक चला, जो कि 19वीं शताब्दी का एक आंदोलन था। ठीक है, फिर इसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनके बारे में पढ़ोगे। बंगाल के पश्चिम भारत के कौन कौन लोग हैं? तो बाल शास्त्री जाम्बेकर, जो कि महाराष्ट्र के मूलतः निवासी थे। विद्यार्थियों की शैक्षिक एवं वैज्ञानिक समितियां थी यहाँ पे, परमहंस मंडली थी, ज्योतिबा फुले और सत्यशोधक समाज उदरित, और गोपाल हरि देशमुख, लोकहितवादी, गोपाल गणेश आगरकर, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये सब जो है पश्चिम भारत। दक्षिण भारत में देखो, श्री नारायण धर्म पालन आंदोलन हो, वक्का लिंग संघ है, न्याय आंदोलन है, आत्मसम्मान आंदोलन है, मंदिर प्रवेश आंदोलन है। ठीक है, संपूर्ण भारत में रामकृष्ण परमहंस मिशन, जो विवेकानंद के द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज, और थियोसॉफिकल सोसाइटी आंदोलन, मुसलमानों के द्वारा सुधार आंदोलन भारत में भी चल रहे थे, वहाबी आंदोलन, ठीक है, अहमदिया आंदोलन, सैयद अहमद खान एवं अलीगढ़ आंदोलन, देवबंद आंदोलन, इतने आंदोलन हमारे यहाँ देश में एक तरफ चले। पारसियों के द्वारा सुधार आंदोलन को रहनुमाई मध्यासन सभा की जो एक व्यवस्थित की गई, जो पारसियों में सुधार करने के लिए करी गई थी। सिखों के लिए चलाया गया सिख सभा आंदोलन चलाया गया, और अकाली आंदोलन चलाया गया, कूका आंदोलन था। ठीक, जो नशेड़ू बन चुके सिख, उनको बचाने की बात कही गई। अब हम तुम्हारा शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो तो मैंने तुमको परिचय दिया, भारत में कौन कौन से किस तरीके के किस टाइप के आंदोलन चल रहे थे। अब मैं वो बताने वाला हूं जहां से पेपर में क्वेश्चन आते हैं, और यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा व्यापक तौर पर रहती है। तो ये सबसे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं हमारे, वो कौन है? राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय का जन्म जो है 1772 में हुआ था, उनकी मृत्यु जो है 1833 में हुई थी। इनकी मृत्यु के बारे में सुना, ब्रिटेन में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, अब इनके बारे में सुन लो। राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयां, जो धर्म में बुराइयां थी या समाज में बुराइयां थी, उनको खत्म करने की क्या की चेष्टा की, आंदोलन चलाया। उसके लिए आंदोलन चला, जैसे सुना होगा सती प्रथा, विधवा, कम उम्र में शादी, बाल विवाह, इन्होंने सब पे काम किया है। इनके द्वारा बहुत सारे सामाजिक काम किए गए। ठीक है, उनके नवजीवन विचारों के कारण ही 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण काल आया। उनके ही जो विचार थे, उनके द्वारा 19वीं शताब्दी में नव जागरण काल की स्थापना हुई।
फिर इन्होंने भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। इनको देखो किस किन नामों से पुकारा जाता है, क्वेश्चन ऐसे बनेगा, इनको किन किन नामों से पुकारा जाता है, तो इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता के नाम से पुकारा, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहा जाता है। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु का काम किया इन्होंने। अतीत मतलब ऐतिहासिक, मतलब पास्ट में, और भविष्य मतलब वर्तमान, भविष्य मतलब प्रेजेंट, फ्यूचर में, उसके बीच का सेतु काम इन्होंने काम किया। फिर भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी इनको कहा गया, आधुनिक भारत का पिता भी इनको कहा गया, प्रथम आधुनिक पुरुष भी कहे गए, और युगदूत कहा जाता है, तथा इनको युगदूत का इतने नामों से इनको जाना जाता है। तो ये सब तुमको क्या है, पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, युगदूत किसे कहा गया, भारत का युगदूत किसे कहा गया, तो राजा राम मोहन राय को कहा गया। फिर इनके द्वारा 1809 में एकेश्वरवादियों को उपहार तुकफात उल मुआविदीन पुस्तक का इन्होंने क्या किया, विमोचन किया। इनके द्वारा पुस्तक प्रकाशित की गई, कब, 1809 में। ये पुस्तक का नाम याद रखना कौन है, ठीक है, ये पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम याद रखना किसके द्वारा। फिर है आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की स्थापना इन्होंने कब की है, तो 1815 ईस्वी में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1826 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की, कोलकाता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। की वेदांत कॉलेज की 1826 में। फिर इनके द्वारा 1820 में प्रिंसिप्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक पर, जो ईसा मसीह पे द्वारा इनके पर एक जीवन परिचय पे एक पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई। संवाद कौमुदी इनका क्या था, एक न्यूज़पेपर था। संवाद कौमुदी इनके द्वारा एक न्यूज़पेपर था, जो बंगाल भाषा में या बांग्ला भाषा में प्रकाशित किया जाता था। ये कब किया गया, 1822 ईस्वी में। ठीक है, बंगाल अखबार जो था 1800 है, यहाँ पे 1900 लिख गया भैया, थोड़ा सही कर लेना। 1821 ईस्वी में बांग्ला मिरतुल अखबार, 1822 में फारसी अखबार। इनके द्वारा दो अखबार, दो साप्ताहिक पत्रिका जारी की गई। भारत की पहली पत्रिका थी ये संवाद कौमुदी थी, जो पहला एक प्रकार का अपना न्यूज़पेपर था, अपनी साप्ताहिक पत्रिका थी। 1826 में पढ़ोगे तो हिंदी का जो मार्तंड, जुगल किशोर के द्वारा जो हिंदी का मार्तंड अखबार जो 1826 में उनके द्वारा जारी किया गया, तो ये जो सबसे पहले में 1821 में इनके द्वारा संवाद कौमुदी शुरू किया गया। फिर 1828 में इन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की। याद रखना, यही बाद में क्या बन जाएगा, जो 1828 में इन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की थी, वही बाद में क्या बनेगा, ब्रह्म समाज बनेगा। ब्रह्म समाज बनेगा। याद रखना, इन्होंने किसकी स्थापना की थी, ब्रह्म सभा की स्थापना की। ये जरूर याद रखना, क्योंकि इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना नहीं की थी, उसकी पृष्ठभूमि तैयार हो, उसका नाम था ब्रह्म सभा। हम ब्रह्म समाज भी बोल सकते हैं, लेकिन उसको कहते क्या थे उस टाइम पे, ब्रह्म सभा कहते थे। मान लिया ये लिख के आ जाए, तुम कंफ्यूज हो जाओ। 1830 में अकबर द्वितीय ने 1830 में अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी, क्योंकि इन्होंने अकबर द्वितीय की जाके ब्रिटेन में, वहां पे जो किंग चार्ल्स फोर्थ थे, चार्ल्स फोर्थ जो चार्ल्स फोर्थ थे, वहां के जो राजा थे, उनके द्वारा उनकी पेंशन बहाल कराई थी। फिर वहीं पे 1833 में उनकी मृत्यु हो जाती है, ब्रिटेन में इनकी मृत्यु होती है। राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे, इनके बारे में भी जान लो, अंग्रेजी शिक्षा के बहुत बड़े पक्षधर थे। राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 में हुई। उसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज की गतिविधियों को जारी रखा। इन्होंने तत्बोधनी सभा, ठीक है, इन्होंने जारी रखा 1833 के बाद। फिर इन्होंने तत्बोधनी सभा, याद रखना तत्बोधनी सभा के संस्थापक कौन थे, तो ये भी याद रखना, तत्बोधनी सभा की 1839 में स्थापना हुई थी। देवेंद्रनाथ टैगोर जो भारत के पहले आईएएस थे, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, फिर इसके बाद ये जो है 1866 ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया। देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में दो में बटेगा। तो जो देवेंद्रनाथ टैगोर के में बनेगा, के द्वारा बनाया जाएगा, उसका नाम था आदि ब्रह्म समाज। ठीक है, और केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया या भारतीय ब्रह्म समाज, इसका नाम ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया या भारतीय ब्रह्म समाज। ये केशव चंद्र सेन थे, इनके संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। ठीक है, और या तो लिखा होगा केशव चंद्र सेन का, या तो भारतीय ब्रह्म समाज होगा या ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, एक ही बात है ना, से विभाजन हुआ, इसका फिर से विभाजन हो जाएगा। ये भारतीय ब्रह्म समाज का विभाजन कब होगा, 1878 में होगा। कारण क्या था इसके पीछे, इसका फिर से विभाजन होगा। जो केशव चंद्र सेन वाला था, इसका फिर से विभाजन होगा। कारण यह था कि इन्होंने अपनी 13 वर्षीय पुत्री, 13 वर्षीय, क्योंकि यहां पे क्या था, वर्षीय पुत्री का विवाह, वर्षीय पुत्री का विवाह बिहार के राजा के साथ इन्होंने कर दिया। फिर इसका विरोध करते हैं, इनके साथी लोग विरोध करते हैं और इसकी फेट टुकड़े हो जाते हैं।
क्योंकि ये यहाँ पे बाल विवाह बिल्कुल मना था, लेकिन अपनी ये पुत्री का 13 वर्ष की उम्र में एक बिहार के राजा थे उनके साथ उनकी शादी कर, इसके बाद ये समाज टूट जाता है। अब देखो धर्म समाज, अब ये छोटे छोटे हैं, इनके बारे में ज्यादा पढ़ना नहीं है तुमको, क्या पढ़ा। धर्म समाज 1830 में स्थापना होती है, राधाकांत देव के वो थे, बंगाल में इसकी गतिविधियां चलाई जा रही थी। अब ब्रह्म समाज के विरोध में बनाया गया था। ये किसके लिए बनाया गया था? ब्रह्म समाज का विरोध करने के लिए। ब्रह्म समाज के ही विरोध में पूछेगा ऐसा कौन सा समाज था या ऐसा कौन सा आंदोलन था जो ब्रह्म समाज के विरोध में बनाया गया, तो बना था धर्म समाज। ठीक है, जो कि राधाकांत देव जी इसके संस्थापक थे ब्रह्म समाज के विरोध में। ठीक है, रहनुमाई मध्यासन 1851 बंबई में इसकी स्थापना, यह पारसी सुधार आंदोलन से संबंधित था। यह पारसी आंदोलन से संबंधित था। नरोजी फुरदोस जी, एस बंगाली, जेबी बाचा, रक्त गुप्ता नामक पत्रिका यहाँ से प्रकाशित हुई। एक पत्रिका थी जो कि पारसियों के द्वारा की गई थी, तो उसका नाम था रक्त गुप्तर। रक्त गुप्तर के जो राइटर थे ये कौन थे? तो यही दादा भाई नौरोजी जी थे। आगे बढ़ते हैं। राधा स्वामी सत्संग 1861 में आगरा में दयाल बाग, आगरा का दयाल बाग में शिव दयाल साहब या तुलसीराम ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, उसके बाद आता है भैया देवबंद आंदोलन, जो है हमारा सहारनपुर में 1866 में शुरू होता है। यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में मोहम्मद कासिम नानोतवी और कौन थे? गंगोई, दो याद रखना, दो व्यक्तियों के द्वारा चलाया गया था। यह कुरान और हदीस की शिक्षाओं का मुसलमानों में प्रसार करते हुए विदेशी शासकों के विरुद्ध बगावत जारी रखना। इन्होंने जो कुरान और हदीस की शिक्षाओं को सख्ती से लागू किया, जो इस्लाम की शिक्षा को उन्होंने सख्ती से लागू किया, वहीं पे सबसे बड़ा मरकज आज भी बना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना समाज 1867 में इसकी स्थापना होती है। महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय होता है और महादेव गोविंद रनाडे और आत्माराम पांडुरंग। रनाडे को पश्चिम भारत में संस्कृत पुनर्जागरण के अग्रदूत और महाराष्ट्र के सुकरात के रूप में जाना जाता है। महाराष्ट्र के सुकरात के रूप में इनको जाना जाता है कि आत्माराम पांडुरंग को। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1870 में हुई, कोलकाता में हुई केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? 1870 में केशव चंद्र सेन। कहां हुई? कोलकाता में हुई। आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना समाज, आर्य समाज 1875, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्य समाज की गतिविधियां हमारे आधुनिक भारत में बहुत ज्यादा क्रांतिकारी बदलाव लाते हैं। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ये चालू किया गया। इसकी प्रमुख पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, वेदों की ओर लौटो। इनके नारा थे कुछ, उन्होंने नारा दिया वेदों की ओर लौटो। इन्हें भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है, जो कि जर्मनी के थे मार्टिन लूथर। इनको भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। स्वराज शब्द सबसे पहली बार कांग्रेस अधिवेशन की बात करेगा तो 1906 दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ। लेकिन सबसे पहले स्वराज शब्द दिया किसने था? तो याद रखना, दयानंद सरस्वती के द्वारा स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। हिंदू धर्म के अंतर्गत शुद्धि आंदोलन चलाया गया। जो आज शुद्धि आंदोलन है, जिसको हम लोग कहते हैं घर वापसी जो था, वही पहले शुद्धि आंदोलन था। इसको आज हम घर वापसी बोलते हैं। इसको पहले शुद्धि आंदोलन के रूप में चलाया। बहुत सारे जो हिंदू से ईसाई बन गए थे उनको फिर से हिंदू बनाना, इस हिंदू से मुस्लिम बन गए थे उनको फिर से हिंदू बनाना, उनको फिर से अपने धर्म में वापस लाना, ये शुद्धि आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया। लाला लाजपत राय आर्य समाज से संबंधित है। पूछेगा लाला लाजपत राय किस समाज से संबंधित है? तो आर्य समाज से संबंधित थे। सत्य शोधक समाज 1873 में शुरू होता है। सत्य शोधक समाज, ये जो है महाराष्ट्र के पुणे से इसकी स्टार्टिंग होती है। महाराष्ट्र का जो पुणे है वहां से शुरू होता है। इसकी जो शुरुआत करने वाले थे ज्योतिबा फुले थे। ठीक है, इसकी प्रमुख पुस्तक है गुलामगिरी, सार्वजनिक सत्यार्थ, सत्य धर्म। इसमें क्या था? दलितों को जो पीड़ा दी गई, उनकी बात, दलितों की बात उठाई गई है। ठीक है, तो इनकी पुस्तकें भी देख लो। इनके द्वारा कौन सी? गुलामगिरी लिखी गई, सार्वजनिक सत्य धर्म इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई है? तो ज्योतिबा फुले जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। यंग बंगाल आंदोलन 1820 से 30 तक चला। यह कैसा था? पाश्चात्य विचारधारा के समर्थक हेनरी विलियम डेरिजियो के द्वारा चलाया गया। यह क्या था? आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि थे। ये आधुनिक भारत के पहले राष्ट्रवादी कवि थे। इनको भारत से जुड़ाव या लगाव हो गया तो इनको भारत का, जो पूछेगा आधुनिक भारत का पहला राष्ट्रवादी कवि कौन है? तो डेरिजियो है। ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में होती है। न्यूयॉर्क मतलब अमेरिका में होती है। और इसमें कौन कौन थे? न्यूयॉर्क में होती मैडम ब्लास्की, ये कहां की थी? रूस के थे, ये रूस की थी। और कर्नल अलकांट, ये कहां के थे? अमेरिका के थे। ये कहां के थे? अमेरिका के थे। के स्थान पर
हुई। फिर इसके पहला जो इसका अंतरराष्ट्रीय कार्यालय 1882 मद्रास में खुला, ठीक है। उसके बाद 1888 में एनी बेसेंट सदस्य बनी और 1907 में अध्यक्ष बनी। ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी इसकी सदस्य 1888 में जो एनी बेसेंट जो भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी वो बनती है, फिर 1907 में इस थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनती है। उसके बाद एनी बेसेंट 1898 में बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना का जो आगे चलकर मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनता है। तो इसकी पृष्ठभूमि जोनाथन डंकन के द्वारा 1891 में शुरू होती है और उसके बाद 1898 में एनी बेसेंट के द्वारा इसका कॉलेज की स्थापना पूरा स्थापना होती है। उसके बाद 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा क्या होता है इसका भैया, इसका सीधी सी बात, इसका जो है एक यूनिवर्सिटी के रूप में इसको बनाया जाता है। क्या बना, इस यूनिवर्सिटी का नाम है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है। 1916 में दिया हुआ। आगे बढ़ते हैं भाई। सेवा सदन 1908 में आता है, बंबई में इसकी स्थापना होती है, बहराम जी मालाबारी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। देव समाज की स्थापना 1887 में होती है, लाहौर में होती है, शिवनारायण अग्निहोत्री के द्वारा इसकी स्थापना होती है। इसमें भी कुरीतियों को खत्म ही किया गया। सबकी समस्या सेम थी, दलितों पर जो अत्याचार हो रहा था, जो कुरीतियां थी, सामाजिक बुराइयां थी, उनको खत्म करने की बात सब जितने समाज में उनमें चलाई जा रही थी। अहमदिया आंदोलन 1889 में होता है, मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा इसकी शुरुआत होती है। इसकी शुरुआत जो होती है गुरदासपुर जो है पंजाब का जिला गुरदासपुर कादियान नामक स्थान पर हुआ, इसीलिए इसे कादियानी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन का अगला नाम पूछ लेगा अहमदिया आंदोलन को, तो कादियानी आंदोलन भी कहते हैं। कौन सा? कादियानी, कादियानी आंदोलन। इसका नाम अगला नाम है कादियानी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं भैया। मद्रास हिंदू एसोसिएशन 1892, ये मद्रास में इसकी स्थापना होती है। वीरेश लिंगम पांतलु के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है, उनके द्वारा ये स्थापित किया जाता है। रामकृष्ण परमहंस मिशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। जो शिकागो में उनके द्वारा 1893 में विश्व संसद को जो संबोधित किया गया उनका भाषण, उसके बाद ही 1897 में इस मिशन की स्थापना करते हैं। इसके बाद स्वामी विवेकानंद ने कोलकाता में बेलूर मठ, कोलकाता का कौन सा बेलूर मठ में इसकी स्थापना की, कब की, तो दिखा हुआ 1897 में। 1893 ईस्वी में शिकागो गए, जहां उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन विश्व धर्म संसद में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। शिकागो कहाँ का है? अमेरिका का एक राज्य है। भारतीय सेवक समाज 1905, बंबई में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसकी स्टार्टिंग की गई, इसकी शुरुआत की गई। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी 1906, बंबई में बी.आर. सिंधे के द्वारा इसकी स्थापना की गई। आगे बढ़ते हैं। जस्टिस पार्टी 1916 से 1917 में इसकी स्थापना मद्रास में होती है। मद्रास में C.N. मुदलियार, P.M. नायर, P. त्यागराज, इनके तीनों के द्वारा इसकी स्थापना, जस्टिस पार्टी की स्थापना होती है। हम एक ही वीडियो में सारा कुछ लेके आ रहे हैं, तुमको इधर उधर कोई आंदोलनों को एक जगह लेके पढ़ने को हमारी PDF नोट्स भी तुमको मिलेगी और वीडियो भी मिलेगा। आपको नोट्स लेने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा, वहां पे तुमको PDF नोट्स मिल जाएंगी। बंबई में बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना 1924 में हुई। किसके द्वारा हुई? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बंबई में हुई। ये भी याद रखना। बहिष्कृत मतलब जो समाज को बहिष्कृत कर दिया गया, जिसको निकाल दिया गया, उस समाज को क्या करते, स्वीकार करते थे। फिर वाइकोम सत्याग्रह जो है 1924 में, ये केरल में शुरू हुआ। T.K. माधवन, पेरियार, रामास्वामी, N. कुमारन के द्वारा ये चलाया गया। फिर सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 1925, मद्रास में इसकी स्थापना हुई। ईवी रामास्वामी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। फिर है गुरुवायूर सत्याग्रह 1931, केरल के पिल्लई, केरल में किसके द्वारा चलाया गया? के पिल्लई, के गोपालन, बी सुब्रमण्यम के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। अगला है हरिजन पत्रिका। हरिजन पत्रिका जो है गांधी जी का एक बहुत फेवरेट वो था, क्योंकि इसी द्वारा उन्होंने नर्मदा जेल में उनको जाना पड़ा और इसी समय पे उनके क्या, और गांधी इरविन समझौता के समय और गांधी और जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बीच में वो जो पूना पैक्ट हुआ था, सब इसी समय में हो रहा था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना इन्होंने कब की थी? 1932 में की थी। महाराष्ट्र के पुणे में महात्मा गांधी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का परिवर्तित नाम था ये, ठीक है। गांधी हरिजन पत्रिका नामक पत्रिका का प्रकाशन कब कर रहे थे? याद रखना, 1933 में इसकी स्थापना की थी। इसकी पत्रिका का जो है इन्होंने शुरुआत की थी 1933 में। हरिजन संघ की स्थापना पूछेगा तो 32 में, पत्रिका का प्रकाशन कब हुई? तो 1933 में। और 1929 में इन्होंने नवजीवन पत्र प्रकाशित किया, जो साप्ताहिक पत्र था। इनके द्वारा एक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया जाता था, उसका नाम था नवजीवन, जो कि 1929 से
प्रकाशित होता आ रहा था। ठीक है, तो इनके द्वारा इतने ही फैक्ट थे, तो हमने जहां तक ये क्वेश्चन करा दिए। इसके बाद हम महत्वपूर्ण आंदोलन करा देंगे, जो गांधी जी से पहले और गांधी जी के बाद वाले दोनों आंदोलन कराएंगे, जिससे तुमको एक ही वीडियो मिल जाएगा। तो यदि हमारी ये वाली क्लास पसंद आई हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यदि नए और यदि हमारे परमानेंट व्यूअर हैं तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक करें। थैंक यू।